नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अमर छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है और सदन की कार्रवाई लगातार जारी है। प्रश्नकाल के दौरान शराब बेचने का मामला उठा, बिना परमिट और अधिक दर पर बेचने का यह पूरा मामला उठा है। मंत्री कवासी लखमा ने गड़बड़ी होने से इनकार कर दिया। नेता प्रतिपक्ष ने जेम पोर्टल का मामला उठाया। जेम पोर्टल से सामग्री खरीदी करने का मामला उठा है। खाद बीज को लेकर बीजेपी ने स्थगन प्रस्ताव भी दिया। सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा की मांग उठाई गई। बीजेपी आज अविश्वास प्रस्ताव भी लाएगी। सीएम पेश करेंगे वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट। सदन की कार्यवाही लगातार जारी है और विपक्ष का हंगामा देखने को भी मिला है। खाद बीज को लेकर बीजेपी ने बात कही। सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा की मांग भी उठाई गई। बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। सीएम पेश करेंगे वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट। विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन है। सदन में पीएम आवास योजना पर हंगामा देखने को मिला। नाराज विपक्ष ने वॉकआउट भी कर दिया। विपक्ष ने मंत्री के जवाब को बताया राजनीतिक स्पीच। रमन सिंह ने पीएम आवास को लेकर सवाल पूछा था। तो मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। पूरे आसार थे हंगामे की और हंगामा देखने को भी मिला। योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 19-20, 20-21, 21-22, 22-23 कितने आवास स्वीकृत किए गए, कितनी राशि का प्रावधान किया था। अब जवाब देखिए आप पैरा में ये जवाब दे रहे हैं अध्यक्ष 16, 17, 17, 18, 18, 19 का। मेरा प्रश्न है 19-20, 20-21, 21-22, 22-23 का इनके कार्यकाल में जो आवास की स्थिति है उसके बारे में। तो मुझे तो कम से कम ये बता दें अध्यक्ष महोदय कि 19-20, 20-21, 21-22, 22-23 में कितने आवास स्वीकृत हुए और कितने आवास पूर्ण हो चुके और बाकी अपूर्ण हैं वो कब तक बनाए जाएंगे। इसमें 16, 17, 17, 18, 18, 19 उसके बाद 19-20, 20-21, 21-22, 22-23 पूरे का विवरण दिया गया है। जहां तक 16, 17, 17, 18, 18, 19 ये आपके कार्यकाल का है और इसमें जो पूर्ण आवास की संख्या है 7,53,080। आपके समय का 35,000 आवास अभी भी कंप्लीट नहीं हो पाया है, जिसका ये कारण है कि कुछ में जमीन नहीं है, कुछ में किस्त निकाल ली है, कुछ इधर उधर चले गए हैं, तो वो अभी तक पूरा हो नहीं पाया। अब बात आती है 2019-20 के बारे में। तो 2019-20 में स्वीकृत आवास है 1,51,072, राशि प्रावधान 1723 और आवास निर्माण 72,103, अपूर्ण आवास 78,969। 19-20 के बारे में बात यह है कि 762 करोड़ रुपए का ऋण के लिए आवेदन लगाया गया था और मंत्रिमंडल की सहमति से इसकी मैं विस्तृत जानकारी आपको दे देता हूं। 1/2/2022 को मंत्रिपरिषद के आदेश से 19-20 के आवास निर्माण के लिए राज्यांश राशि 762.81 करोड़ ऋण। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए देवव्रत भगत हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं रायपुर से। देवव्रत, देखिए बड़े सवाल यहां पर खड़े होते हैं। सत्र बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, बड़ा पैसा इसमें लगता है, बड़ी उम्मीदें इसमें होती हैं और कई सारे डिसीजन, आखिर क्या किया इतने समय तक और क्या करने वाले हैं, तमाम तरह की चीजें होती हैं। आखिर क्यों हंगामेदार हमेशा रहे और विपक्ष वॉकआउट कर दे? क्या इससे निकल पाएगा निष्कर्ष? निष्कर्ष हंगामे से तो नहीं निकलने वाला, चर्चा से ही कोई निष्कर्ष बाहर निकल सकता है। लेकिन जिस तरह से आज सत्र के दूसरे दिन की तस्वीर दिखाई दी, सदन में हंगामा ही हंगामा देखने को मिला और अभी हंगामा बाकी है क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव भी आने वाला है। और जिस तरह से सदन में आज गूंज सुनाई दी खाद, आवास और शराब की, जी हाँ, शराब की इसलिए क्योंकि नकली शराब बेचने की, अवैध शराब बेचने की जो शिकायत है वो एक तरह से विपक्ष द्वारा की गई। सवाल शराब को लेकर था जो कि विपक्ष के विधायक नारायण चंदेल ने उठाया था और एक तरह से ये आरोप लगाया गया कि
शराब जो है, नकली शराब बेची जा रही है, अवैध शराब बेची जा रही है और इस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। इधर से जो सत्ता पक्ष से जवाब आता है आबकारी मंत्री कवासी लखमा का, तब उन्होंने बताया कि कई ऐसे प्रकरण आए हैं जिनमें उन्होंने जांजगीर जिले का, रायगढ़ जिले का और बिलासपुर जिले का जिक्र किया, जहां पर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है और शराब में पानी मिलाने की जो शिकायत है वो काफी हद तक सही भी पाई गई है और उसके बाद कार्रवाई की गई है। हालांकि इस मामले में आगे की जांच को लेकर के आबकारी मंत्री ने इनकार कर दिया, लेकिन इस पूरे सवाल से यह भी स्पष्ट सामने में आता है कि शराब में पानी की मिलावट हो रही है और इससे एक तरह से सत्ताधारी पार्टी जो है वो इनकार नहीं कर सकती, क्योंकि शिकायतें आई हैं, उसके बाद प्रकरण दर्ज हुए हैं और दोषी अधिकारियों को हटाया भी गया है। कुछ इसी तरह का जो मसला था वो आवास का भी था और आवास का जो मसला है वो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने उठाया, क्योंकि जिस तरह से आवास का जो मामला है वो पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में रहा है, क्योंकि टीएस सिंहदेव का जो इस्तीफा रहा है उसमें भी इसका जिक्र था। लिहाजा यहां पर इस पूरे मामले को लेकर के जोरदार हंगामा हुआ और जो तय लक्ष्य था उस लक्ष्य तक जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत छत्तीसगढ़ में आवास नहीं बने हैं, इस मामले को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से यही दलील दी गई कि जब केंद्र से राशि मांगने की बारी आती है या आवास बनवाने की बारी आती है तब बीजेपी विधायक क्यों खामोश हो जाते हैं। और एक तरह से जो स्पीच पढ़ी जा रही थी, यहां पर कहा जा रहा था, उसे राजनीतिक स्पीच करार यहां पर सत्ता पक्ष की तरफ से दिया गया, जिससे विपक्ष के जो विधायक थे वो काफी आक्रोशित हो गए और उसके बाद वॉकआउट की स्थिति बन गई और पूरे मामले को लेकर के सदन से बहिर्गमन विपक्ष ने कर दिया। इसके बाद तीसरा जो मामला आता है वो खाद का, जिस पर अभी चर्चा चल रही है कि अमानक खाद जो है वो एक तरह से बेचे जा रहे हैं और किसानों को भी खाद के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि इस समय मौसम ही क्योंकि मानसून का है और खेती के लिए सबसे अहम हो जाता है और ऐसी स्थिति में किसानों को खाद मिलनी चाहिए और इस पर बीजेपी ने फिलहाल स्थगन प्रस्ताव लाया है। स्थगन की ग्राह्यता हो, स्थगन स्वीकार किया जाए या नहीं, इस पर अभी फिलहाल चर्चा की जा रही है और देखना यह होगा कि अब क्या कुछ होता है। लेकिन इतना जरूर है कि खाद, आवास और शराब का जो मसला था वो आज पूरे दिन तक के अभी छाया हुआ है और आने वाले जो समय है, क्योंकि जो पूरी कार्यसूची है उसके मुताबिक अनुपूरक बजट जो है वो मुख्यमंत्री साल का पहला अनुपूरक पेश करेंगे और उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी, क्योंकि बीजेपी ने अविश्वास प्रस्ताव की जो सूचना है वो सचिवालय को दी गई है और कार्यसूची में बकायदा इसका जिक्र भी किया गया है। तब आने वाले समय में और भी ज्यादा हंगामे के आसार दिखाई दे रहे हैं। जी।